हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल वर्सटाइल फॉर यू। मेरा नाम है एहसन अली नज़ीर और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। जैसा कि हमने इस ट्यूटोरियल में अपने पाइथन के पूरे लूप्स पढ़ लिए हैं, उसके पहले हमने इसकी इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट मीन सारी कंडीशनल और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ ली हैं और वेरिएबल, डेटा टाइप्स भी सारी हमने कवर कर ली हैं। तो अब ये लूप्स में हमने जिसमें हमने वाइल लूप, फॉर लूप और नेस्टेड लूप पर है। तो इसके अलावा लूप्स की कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा उसके बाद लूप भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे हम नेक्स्ट मूव करेंगे फंक्शंस की तरफ। अभी तक अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। व्हाट आर पाइथन लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। ओके, लूप्स की जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं? समटाइम यू मे वांट टू ब्रेक आउट ऑफ नॉर्मल एग्जीक्यूशन इन अ लूप। फॉर दिस वी हैव 3 कीवर्ड्स इन पाइथन: ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ये 3 कीवर्ड हैं: ब्रेक, कंटिन्यू और पास। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक, सबसे पहले हम ब्रेक का पढ़ते हैं। When you put a break statement in body of loop, the loop stop executing and control shift to first statement outside it. You can put it in a for loop, for or while loop. Okay. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ control statements, loop control statements. सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट में जैसा कि हमने पढ़ा है कि यहाँ पे हम कोई भी कहीं पर भी जाके ब्रेक स्टेटमेंट लगा दें तो वहाँ पे लूप हमारा रुक जाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई फॉर लूप लिखते हैं। यहाँ पे चलो हम पहले वाइल लिखते हैं, फिर हम फॉर से करेंगे। वाइल, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल पहले ए वेरिएबल इज इक्वल टू हमने ले लिया 2, देन हम वाइल लिखेंगे। वाइल ए इज़ लेस देन 10, ए 10 से छोटा है। जब तक ये 10 से छोटा होगा चलता जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रिंट कर दे ए को। अब यहाँ पे ये प्रिंट कर दे ए को और उसके बाद यहाँ पे वो इंक्रीमेंट करे ए में 1 का, प्लस इज इक्वल टू 1। ये 1 का इंक्रीमेंट करता जाए ए में। यहाँ पे अगर हम इसे रन करेंगे ना तो यहाँ पे ये 2 to 9 तक इसने हमें प्रिंट किया है। मैं अगर 10 तक चाहिए तो हम यहाँ पे 11 लिख देंगे, या फिर हम यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे 10 के साथ, लाइक दिस। हमारा कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगानी है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जहाँ पे 7 आए ना तो यहाँ पे रुक जाए। ओके, ए इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये अब ये प्रिंट 7 नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है और प्रिंट उसके बाद जाके होता है। यहाँ पे हम कर देंगे आगे यहीं पर ही, उसके बाद स्पेस डाल के ब्रेक लिख देंगे बस। अब इसे रन करेंगे तो इसने हमें प्रिंट किया 6 तक, जहाँ पे 7 आया उसने ब्रेक कर दिया। ओके, ये ब्रेक स्टेटमेंट है हमारी वाइल लूप में हम जो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं फॉर लूप में। फॉर आई एन, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अपने चैनल का नेम लिख रहा हूँ, वर्सटाइल फॉर यू इन स्ट्रिंग्स। ओके, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट कर दे मुझे आई को, प्रिंट कर दे। ओके, अब यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट लगाऊँगा इफ़ आई इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल आई इज़ इक्वल टू टी, आई टी के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखना है टी, वहीं पर ही उसी लाइन में ही हम लगा देंगे ब्रेक। ओके, अब इसे रन करेंगे तो जहाँ पे ये टी आया है वहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये नहीं चलेगा। ओके, अगर यहाँ पे हम ई लिखें, फॉर एग्जांपल ये वाला ई हम लिखना चाहें, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ई लिखेंगे यहाँ पे, तो ये फर्स्ट में जो ई होगा, जो ई से सबसे पहले ये डिस्कवर करेगा वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसने ये वाला ई डिस्कवर किया, यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। ओके, ये था ब्रेक स्टेटमेंट्स के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है
continue statement. When the program control reaches the continue statement, it skips the statement after continue. It shifts to the next item in the sequence. Okay, so अब क्या यहाँ पे करना है, यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं. वाइल i इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल i इज़ लेस देन 8. देन हम लिखते हैं i में 1 का इंक्रीमेंट हो प्लस 1 1 होता जाए. अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे ना, तो इसके यहाँ पे हम अब स्टेटमेंट लगाएंगे. इफ़ i इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे i इज़ इक्वल टू 5 के इज़ इक्वल हो जाए अगर, तो ये कर दे कंटिन्यू. ओके, कंटिन्यू. अब यहाँ पे नीचे फिर उसी की बॉडी के अंदर ही हमने लिखना है प्रिंट. i को प्रिंट भी तो करवाना है. अब यहाँ पे इसे रन करेंगे तो इसने क्या किया, 1 2 3 4, जहाँ पे 5 आया उसने उसे स्किप कर दिया. कंटिन्यू का मतलब है उस लाइन को स्किप करके नेक्स्ट में चला जाएगा. 5 को इसने स्किप कर दिया, 4 के बाद 6 आ गया. तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट हम वाइल लूप के साथ यूज़ कर सकते हैं. और उसके अलावा अगर हम 4 के साथ करना चाहें तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्ट्रिंग के साथ ही करना चाहें, फॉर i n. अब यहाँ पे हम लिखें वर्ड, अपना चैनल का नेम लिख लेते हैं कंडीशन में. ये मैं अपना नेम लिख लेता हूँ SN. अब SN में A भी काफ़ी दफ़ा आ रहा है, वही सही था. वर्ड स्टाइल फॉर यू स्ट्रिंग में है. अब यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करवाऊँगा, प्रिंट कर दे वो i को प्रिंट कर दे. सो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाऊँगा i को, तो मैं यहाँ पे इसे बाद में प्रिंट करवाऊँगा. पहले मैं उसे, या मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ स्टेटमेंट. ओके, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ इफ़ i इज़ इक्वल टू, अब ये t के इक्वल अगर हो जाए तो t को ये स्किप कर दे. ओके, सो यहाँ पे इसे मैंने स्ट्रिंग्स में लिखना है. ओके, सो अब यहाँ पे मैं इसे ब्रेक कर दूँगा, कंटिन्यू कर दूँगा कि t को वो स्किप कर दे. अब रन करूँगा तो इसने देखा है VERSATILE for you, इसने पूरा लिखा है. इसने पूरा यहाँ पे लिखा है. सो इसने पूरा क्यों लिखा है यहाँ पे कोई ना कोई इशू तो होगा जो इसने पूरा लिखा है. अब यहाँ पे हम इस p को प्रिंट बाद में करेंगे. हम पहले कंडीशन लगाएंगे, देन हम यहाँ पे इसे प्रिंट करेंगे. सो अब इसका प्रिंट i को अब प्रिंट करे. ठीक है, सो अब इसे रन करेंगे. सो इसने हमारा अब t ख़त्म कर दिया, SAILE t ख़त्म कर दिया. अब यहाँ पे अगर हम चाहें 4 ख़त्म हो जाए तो वर्स्टाइल u आ जाए सिर्फ, तो वर्स्टाइल u आ गया, 4 ख़त्म हो गया. ओके, सो इस तरह हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं. कंटिन्यू हमने पहले लगानी है, प्रिंट बाद में करना है. ओके, क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्रिंट पहले कर देंगे तो वो तो पहले प्रिंट हो जाएगा, फिर कंटिन्यू का फ़ायदा ही नहीं है हमें. हम चाहते हैं पहले स्टेटमेंट पे वो कंसीडर करे, उसके बाद वो प्रिंट करे. अगर करनी कंटिन्यू का स्टेटमेंट होगी तो प्रिंट नहीं करेगा. ओके, सो हमने इसे पहले लगाना है. उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अपनी पास स्टेटमेंट. सो व्हाट इज़ पास स्टेटमेंट? इन पाइथन वी यूज़ द पास स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट स्टब व्हेन वी नीड. मीन्स कि हम इसे कैसे करते हैं कि अगर हमें इसका कोई इतना ज़्यादा नहीं होता. अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर i in, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नेम लिख देता हूँ SN. अब यहाँ पे नीचे आगे जस्ट मैं पास कर देता हूँ पास, उसके नीचे आगे मैं प्रिंट i कर देता हूँ. उसी स्टेटमेंट के लूप के अंदर ही प्रिंट i. तो यहाँ पे शायद मुझे ये सिंटैक्स एरर दे दे, नहीं दिया. ओके, इसने सिर्फ ये पास का मतलब कुछ भी नहीं होता. ओके, सो ये हम पास ज़्यादातर क्यों लिखते हैं? अगर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ काम करें
हम कहें कि हम पहले अपना ना एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्टेटमेंट्स हम बाद में देंगे, कंडीशंस हम दे देते हैं, बाद में ये करे क्या, ये लूप क्या करे वो हम बाद में बताएंगे। तो हम पास लगा के एंटर कर देते हैं ताकि हम बाद में करेंगे, वरना ये एरर दे देगा अगर हम पास ना लगाएं। तो हम पास लगा देंगे, ये कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, लाइक दिस। ओके, तो पास स्टेटमेंट इसलिए यूज़ होता है। द इंटरप्रेटर डज नॉट इग्नोर इट, लेकिन ये परफॉर्म कुछ नहीं करता। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको समझ आ गई होगी ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट की। सो हमने अब लूप्स भी अपने कवर कर लिए हैं। सो अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में एडवांस पाइथन की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम फंक्शन और उसके बाद पूप की तरफ जाएंगे, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की तरफ। सो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मीट यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।